बड़ी खबर आपको बता दें, सर्वे पर कोर्ट का आदेश गलत है। ओवैसी का कहना है ये आदेश 1991 एक्ट का उल्लंघन है। ओवैसी ने ये बयान दिया है। एक बार फिर से सर्वे पर ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है सर्वे पर कोर्ट का आदेश गलत है, कोर्ट के आदेश को ही उन्होंने गलत बता दिया है। उनका कहना है ये आदेश 1991 एक्ट का उल्लंघन है। ओवैसी का ये बयान सामने आया और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी ओवैसी सर्वे को लेकर कई बयान भी दे चुके हैं। क्या कुछ कहा है आज, सुनिए जरा। 1991 में एक कानून को पास किया जिसमें कह दिया कि 15 अगस्त 47 को जो मस्जिद और इबादतगाह रहेगी, मंदिर होगी, उसका चेंज नहीं किया जाएगा, ना उसका नेचर ना कैरेक्टर। तो अब अचानक 1991 में उसी मुद्दे पर जो उठाया जा रहा है, वहाँ की हाई कोर्ट ने स्टे दिया। वो स्टे आज भी बरकरार है 1991 का। तो आप दूसरी पार्टी को अक्टूबर 2021 में लेकर आते हैं और डालते हैं, और कोर्ट एक जो फैसला देता है वो हम ये मानते हैं कि कोर्ट का फैसला गलत है, इसलिए कि कोर्ट ने पार्लियामेंट के एक्ट को फॉलो नहीं किया। और कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है बाबरी मस्जिद टाइटल सूट का, जिसमें ये कहा गया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसीलिए मसला सुप्रीम कोर्ट में गया है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई करेगा। ठीक है, लगातार हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी का आखिर क्या कहना है। एक बार फिर से उन्होंने सवाल खड़े कर दिया और इसी पर हम सवाल का जवाब लेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ लगातार बने हुए हैं। वीरेश जी, एक बार फिर से ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा है ये आदेश 1991 एक्ट का उल्लंघन है, कोर्ट का जो आदेश है वो गलत है। वीरेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं नीतीश के पास जाऊंगी। नीतीश, असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं और अभी के अपडेट के साथ साथ इस ठीक है नीतीश, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ एक बार फिर से वीरेश पांडे जुड़ गए, उन्हीं के पास मैं जाना चाहूंगी। वीरेश जी, बात पूरी कीजिए। देखिए, जो अभी पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश निकले हैं, उनसे और उनके साथ निकले हुए जो फ्लिट हैं, सोर्सेज से जानकारी ये है कि जो एक कमरे की साफ सफाई लगभग पूरी हो गई है, दूसरे कमरे की साफ सफाई चल रही है। एक में 1.5 फीट के करीब सांप मिला है, जिसे यहाँ के स्थानीय निवासी बता रहे हैं कि शेषनाग है, और तमाम तरह की बातें यहाँ चल रही हैं। पुलिस के लोग भी तमाम बातें कर रहे हैं। दूसरे कमरे की अब साफ सफाई चल रही है। तो सर्वे का काम जो बाधित था, यानी पहली बार जब 1.5 फीट का जो सांप मिला था तो लगभग 10 मिनट के करीब सर्वे का काम बाधित था, और दूसरे कमरे में जब विषैले जीव जंतु मिले, वन विभाग की टीम पहुंची है, सर्वे का काम लगभग 15 मिनट बाधित होने के बाद फिर से शुरू हो गया। साफ सफाई का काम चल रहा है, यानी आज 2 कमरों की साफ सफाई हो चुकी है, यानी जो दूसरा कमरा है वो आखिरी दौर में है। तो कुछ लिहाज से अगर हम कहें तो सर्वे की टीम पूरी तरीके तो सर्वे नहीं हो पाई, लेकिन जो एक कमरे की साफ सफाई हुई है उसमें सर्वे का काम चल रहा है, और दूसरे में भी आखिरी दौर में साफ सफाई है, तो वहां भी काम हो। जी बिल्कुल, जिस दूसरे कमरे की आप बात कर रहे हैं, उस दूसरे कमरे में सफाई आधी पूरी हो चुकी है, और किनारे की तरफ 2-3 पत्थर मिले हैं, जिनको लेकर के जो पत्थर मिले हैं उनकी जब उनको हाथ में लेकर जब वीडियोग्राफी कराई जा रही थी, तो जो हिंदू पक्ष था उसने हर हर महादेव के नारे लगाए। मस्जिद पक्ष की तरफ से इस पर आपत्ति जताई गई, और जो कोर्ट कमिश्नर है उन्होंने सख्त हिदायत दी कि यहाँ पर किसी तरीके की नारेबाजी नहीं होगी। तो जो हिंदू पक्ष था उसने उस पर एक्सक्यूज किया कि नहीं ठीक है, अब हम नारेबाजी नहीं करेंगे। लेकिन वो पत्थर क्या थे उसको रिकॉर्ड कर लिया गया है, वीडियो बना ली गई है, उसकी तस्वीरें ले ली गई हैं। 2 से 3 की संख्या में वो पत्थर हैं, छोटी छोटी आकृति के हैं। लेकिन माना ये जा रहा है कि जो पूरी मस्जिद थी, जो ज्ञानवापी मस्जिद है, उसका निर्माण ही जो है वो पत्थरों से किया गया है। तो माना ये जा रहा है कि जब मस्जिद का निर्माण हो रहा होगा या कभी उसकी मरम्मत हो रही होगी, तब के ये पत्थर हो सकते हैं। लेकिन उन पत्थरों को देखने के बाद जो वादी पक्ष है वो थोड़ा उत्साहित हुआ। उसने वादी पक्ष के एक शख्स से सोर्सेस के आधार पर जब हमारी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि ये जो शैली है, जिस शैली का पत्थर मिला है वो नागर शैली से संबंधित पत्थर मिले।
देखिए, इस तरीके का अनुमान लगाया गया है, लेकिन हकीकत में क्या कुछ है इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से हर हर महादेव के नारे लगाए गए, उससे जो वादी पक्ष है वो जरूर कुछ उत्साहित नजर आया और उसको ऐसा लगा कि शायद कोई बहुत अहम तथ्य उनके हाथ लग गया है। हालांकि कोर्ट कमिश्नर ने उनको मना किया कि नारेबाजी नहीं होगी, जिसको वादी पक्ष ने मान भी लिया कि हाँ ठीक है, अब हम नारेबाजी नहीं करेंगे। और मस्जिद पक्ष यानी जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से इस पर आपत्ति भी जताई गई कि सर्वे के दौरान किसी तरीके की नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। उनकी इस आपत्ति को कोर्ट कमिश्नर ने माना और कोर्ट कमिश्नर ने सख्त हिदायत दी कि अब कोई भी पक्ष किसी भी पड़ाव पर नारेबाजी नहीं करेगा। इसको सभी लोगों ने मान लिया, लेकिन कोर्ट कमिश्नर को इस मामले में दखल देना पड़ा नारेबाजी को लेकर के। ठीक है वीरेश जी, लौटूंगी मैं आपके पास। ये तो पूरा अपडेट मोइन और आपने बताया। नीतीश का रुख करेंगे। नीतीश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, क्या आपके पास सोर्सेज से कोई जानकारी मिल पाई है? दूसरे कमरे में साफ सफाई का काम चल रहा था, वो साफ सफाई खत्म हो चुकी है क्या और सर्वे वहां पर किया जा रहा है क्या? नीतीश, क्या अपडेट है? अभी के अपडेट को मैं आपको बता दूं कि दूसरे जो अंदर से खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, दूसरे तहखाने का सर्वे पूरा हो गया है और तीसरे तहखाने की ओर सर्वे की टीम अब जा रही है। हमारे साथ वकील साहब मौजूद है। वकील साहब, ये जो तहखानों में सर्वे हो रहा है, 2 तहखानों का सर्वे पूरा होने की खबर है, लेकिन क्या मिल सकता है, क्या लगा, इनके भीतर क्या है, क्या रहा होगा? देखिए, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। 92 से पहले का जो 92 से पहले जो चीज़ें थी उनको यदि रिकॉल करें तो वहाँ हम लोग को शिवलिंग दिखाई पड़ता था 8-10 की संख्या में। कुछ मूर्तियाँ टूटी हुई दिखाई पड़ती थी। बचपन का ये 77-80 के समय का, जब हम लोग तो उस समय देखिए 92 से पहले कोई भी वहाँ आज़ादी से जाता था। वहाँ कोई प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं था, कोई रिस्ट्रिक्टेड इलाका नहीं था। बाबरी विध्वंस के बाद जब डीएम तत्कालीन जो थे वो 4 जनवरी 1993 के आसपास वो तालेबंदी किए, फिर बैरिकेटिंग हुआ, तब से शासन प्रशासन का ही उस पर ताला था। एक ताला चाबी जो है व्यास जी के पास था। तो वहाँ पे मंदिर के चिन्ह हैं, वहाँ पे शिवलिंग के चिन्ह हैं, वहाँ पे जो है मंदिर के टूटे हुए मूर्तियों के चिन्ह हैं। उस बैरिकेटिंग के अंदर, उस तहखानों में ये चीज़ नैतिक रूप से हम लोग जानते हैं, प्रमाणिक रूप से। अब जो है 30 साल बाद उस जगह की जब वीडियो आएगी, फोटोग्राफ्स आएगी, कमीशन रिपोर्ट आएगी, तो अदालत में उस चीज़ को श्रृंगार गौरी साबित करने में, मंदिर साबित करने में वादी पक्ष को, हम जैसे लोगों को सहूलियत होगी और वो निश्चित रूप से हम लोगों की एक नैतिक के साथ साथ कानूनी विजय के रूप में आएगी। वो तो खैर कोर्ट का जो फैसला होगा, लेकिन हम आपको और भी कुछ चीज़ें दिखा दें। अब धीरे धीरे यहाँ पर थोड़ी सी हलचल बढ़ने लगी है। आप देखिए, ये जो सुरक्षा के जवान हैं, ये जो पीछे आप सामने देखिए, ये देखिए, ये दाल मंडी गली है और यहाँ पर जो लोग बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे, इनको पीछे कर रहे हैं कि आप लोग पीछे जाइए ताकि शांति व्यवस्था बहाल रहे। इसके अलावा यहाँ पर अभी एक स्कॉर्पियो, जो प्रशासन की स्कॉर्पियो है, वो अभी भीतर गई है और जो डीएम जो बनारस के डीएम हैं कौशल राज शर्मा, उनके साथ के जो कर्मी हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो अभी यहाँ पर आए हैं और वो भी अंदर गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अंदर का मतलब मैं जिक्र कर रहा हूँ, इस बैरिकेटिंग के अंदर गए हैं। और जब मैंने उनसे बातचीत की, बिना कैमरे के बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि अब थोड़ी देर में शायद सर्वे पूरा हो जाएगा। ऐसी भी खबरें हैं, आज का सर्वे, आज के दिन का, और फिर इसके बाद जो अधिकारी हैं और इसके साथ जो सर्वे टीम के लोग हैं वो आ सके। तो ऐसी स्थिति में, और दूसरी जो एक और तस्वीर, ये देखिए, चौक थाने की तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखा दें। ये देखिए, ये सफारी गाड़ी अभी यहाँ थोड़ी देर पहले नहीं थी, यहाँ आकर लग गई है। इसके साथ ही ये देखिए, फायर ब्रिगेड की ये गाड़ी मौजूद है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद होने के साथ यहाँ पर चारों तरफ आप देखिए, यहाँ पर जो सफ़ेद बैरिकेटिंग करके सफ़ेद कपड़े लगा दिए गए हैं ताकि जो लोग इधर से आएँ उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से यहाँ पे इंतज़ाम किए गए हैं। तो चारों तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम है। और इसके साथ ही अभी का जो अपडेट है वो ये है कि दूसरे तहखाने का सर्वे पूरा कर लिया गया है और तीसरे तहखाने की ओर सर्वे की टीम रवाना हो रही है। अंदर से आने वाली खबरों के वहां से दिखा रहे हैं, दूसरे कमरे का सर्वे खत्म हो चुका है, तीसरे कमरे में अब सर्वे शुरू हो चुका है। ये बताएं पहले तो कि कितने कमरे हैं और महज 3 घंटे का समय बचा हुआ है, 1 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है 12 बजे तक, क्योंकि सर्वे होना है। निश्चित तौर पे जिस तरह से कमरों का जिक्र किया जा रहा है, तो 5 कमरे तो मुख्य, इसके अलावा अगर बात करें तो कमरों की संख्या लगभग 8 से ज़्यादा है। और इसके साथ ही आपको बताऊं
कि अब जो समय बचा हुआ है, लगभग अगर बात कर लूँ तो 1 घंटे का समय मात्र बचा हुआ है और 1 घंटे के समय के भीतर जो चीज़ें सामने आ जाएंगी उसके बाद ये देखना होगा कि क्या क्या चीज़ें आज के दिन में हुई हैं या फिर कौन से तथ्य सामने आए हैं। जो सर्वे की टीम है उसको अंदर क्या क्या तथ्य मिले हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सर्वे की प्रक्रिया जारी है और जो सूचना आ रही है, जो अंदर से जो सूचना आ रही है वो ये है कि दूसरे तहखाने का सर्वे पूरा हो चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल नीतीश, लौटूंगी आपके पास। वीरेश जी का मैं रुख करूंगी।